देंगी आपको। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? तो आज उठी हूँ मैं सो के बहुत ज़्यादा लेट, जिस वजह से सारे काम हो गए हैं लेट। खाना तक भी नहीं बना है। अब हस्बैंड पूछ रहे नाश्ते में क्या बना करके देगी। तो मेरी कल की आलू मेथी की सब्जी पड़ी थी, तो मैंने तो उसी को भर के बना के दे देना है पराठे, हो जाएगा नाश्ता। क्योंकि इतना लेट हो चुका है, तो नाश्ता है या ब्रंच है, लंच कहो। और ऊपर से ये हमारी पड़ोसन की बेटी, ये सुबह सुबह आ जाती है, डेली के डेली इसका यही काम है। डेली इसकी छुट्टियां पड़ी हुई है तो ऊपर ही आ जाती है। प्रीशा, क्यों आए हो आप? खेलने आई है। ये देखो खेलने आई है, यहाँ पे खेलने आई है, मुझे तंग करने आई है। मुझे तो लगा मुझे तंग करने आई है। चलो आप नीचे चले जाओ, मुझे और भी बहुत सारे काम है। खेल लिए ना आप? नहीं जाना। सुबह सुबह बहुत सारे काम फैले होते हैं, आप चले जाओ नीचे, मेरे को और भी काम करने हैं। नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? नाश्ते में क्या बनाया? नाश्ते में तुम्हें लगता है इतनी देर से उठने के बाद मैं कुछ झटपट से बना पाऊंगी? कल की आलू मेथी की सब्जी रखी है, उसको पराठे में भर के पराठा बनाऊंगी आलू मेथी का। इतनी है सब्जी? इतनी बच गई थी? इतनी बची है कि 3-4 पराठे भर जाएंगे कल तो बनाते हैं, एक कटोरी बची, एक कटोरी में हो जाएगा काम सारा आराम से। अभी ये खा के चले जाओ, फिर लंच की तैयारी में बाद में कर लूंगी 2-2:30 बजे। तने से आदमी जाते हैं लंच पर, ठीक है? ठीक है। तो आप ये जो रोज आ जाते हो मुझे परेशान करने, तो आपको कैसा लगता है यहाँ पर आकर? अच्छा लगता है? आपका नीचे दिल नहीं लगता आपने है? प्रिशा, आपका नीचे दिल नहीं लगता अपनी मम्मी के यहाँ है? नहीं लगता? लगता है नीचे मम्मी के यहाँ दिल? तो चलो जाओ, अभी जाओ, आप अपनी मम्मी के पास जाओ। ये लड़की जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहती, चाहे मैं इसको बोल बोल के नीचे भेजूं तब भी नहीं जाती। नहीं जा रहा। अभी पता है हमारे घर में ना आपके जितने छोटे छोटे बच्चे आने वाले हैं 29 तारीख को, फिर आप उनके साथ खेलना। अभी मैं तो आपके साथ खेल नहीं सकती, ठीक है? तो आप यहाँ किसके साथ खेलने आते हो? अर्नब भैया के साथ खेलने आती है, इसके साथ खेलने आती है, जबकि ये बड़ा है इससे, ये इसके साथ खेलने आती है। अर्नब भैया तो स्कूल जाएगा, फिर आप क्या करोगे? फिर मैं घर पे खेलूंगी। फिर ये घर पे अकेली खेलेगी। बड़ी क्यूट है वैसे। तो फ्रेंड्स, नहाने धोने के बाद मैंने अपने बच्चों के लिए बना दिया है लंच। और लंच में बनाया है मैंने सरसों का साग और साथ में गाजर का हलवा। और शेक में बनाया था चीकू शेक, जिसको लेकर के ये बहुत देर से बैठा हुआ है। बहुत देर से ये गिलास लेकर के खड़ा है, लेकिन पीने का नाम नहीं ले रहा है। आधा पी तो लिया। आधा पीना क्या होता है? पूरा पी इसको। मैं कहता हूँ आपको, मैं सारे शेक्स पी सकता हूँ, बट ये चीकू शेक नहीं पी सकता। अब चीकू खा भी नहीं रहा था। चीकू मैं तो कह रहा था मुझे खाने, चीकू आपने शेक बना दिया। मैंने लास्ट में आपसे ये पूछा था कि चीकू खाना है या इसको शेक में ही दे दूं, पतला शेक बनाऊंगी, मैंने ये बोला था। तो ये पतला नहीं है ना। तो इतना ढीठ बच्चा हो रहा, सबने पी लिया, लेकिन इसके गले से नहीं उतर रहा है। आधा इसमें भैया का है। भैया ने भी अपना खत्म कर लिया है, मैंने भी फिनिश कर लिया। अपना फिनिश करो फटाफट। तो ये मैंने लहसुन और प्याज का तड़का लगाना है, साग में काट के रख लिया है। हीटर चल रहा था तो इसके आगे काटा बैठ के फुर्सत से, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं प्याज काट देता हूँ, आप ये ले लो शेक। मुझे वो दे रहा है डील कि मैं प्याज और लहसुन काट के देता हूँ आपको, आप मेरा शेक पी लो। मैं 2-2 गिलास शेक पीऊँ, अपना भी पीऊँ, तुम्हारा भी पीऊँ, बच्चा कुचा भी पीऊँ। इसको जल्दी पी ले, ये फट जाएगा नहीं तो दूध में। फट गया गाइस, ये देखो, ये फटा सा नहीं लग रहा आपको? तेरे चक्कर में मैं भूल गई, दूध रखा हुआ है फ्री उस पे गैस पे। ओह माय गॉड, दूध ही निकल गया यार। गैस बंद करी फटाफट से आकर के, जब तक दूध ही बाहर आ चुका है। गलती मेरी ये थी कि मैंने इसको ढक करके रख दिया, सारा ही दूध निकल गया। तेरे यहाँ पे नौटंकी के चक्कर में ना वहाँ गैस पे दूध निकल गया सारा, मेरा और काम बढ़ गया सारा। वो गैस भी साफ करनी पड़ेगी साथ में। जल्दी पी इसको। मैं अंदर चली गई थी, जब तक इसके सामने ना बैठो। ये बच्चा खाता पीता नहीं है। सब्जी भी अगर इसकी प्लेट में दे दो ना तो सब्जी खत्म नहीं होगी, रोटी फिनिश हो जाती है।
इस चक्कर में इसको अपने सामने ही बैठ के खिलाना पड़ता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हलवा बन करके तो तैयार है, बस इसमें खोया डालना है। वैसे मैं ज़्यादा खोया वगैरह यूज़ करती नहीं हूँ, मैंने ये दूध में ही पकाया तो दूध से इतना अच्छा कलर आ जाता है इसका। तो ये साग बॉईल हो गया है, बस तड़का लगाना है। ये सारे काम फिनिश करके मुझे शॉप पर भी जाना है, पर आधे से ज़्यादा काम है ना ये बच्चे लोग लेट करवाते हैं, क्योंकि इनको टाइम से कुछ भी नहीं करना होता, ना नहाना धोना ना कुछ। तो फ्रेंड्स, घर में इतने सारे काम हो जाते हैं कि पूरा दिन ही काम में लगे ही जा रहा है। वहाँ पे अभी साग की तैयारी करी, हलवे की तैयारी करी, मतलब मेरे को कम से कम 1-1.5 घंटा लगे यही सब काम करने में। और ऊपर से इसका ढीठपना है ना, इससे मैं बड़ी परेशान हूँ। मैं 4 रोटी खा लूँगा, आप बस ये शेक पी लो। लालच दे रहा मुझे, मैं आज 1 की बजाय 4 रोटियाँ खा लूँगा, लेकिन ये शेक पे आप पी लो। इतना बुरा लग रहा है इसे। अभी अगर वहाँ का कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी पिला दूँ ना इसको बाजार की, तो वो नहीं वो तो तुझे पीनी होती है ना। छी क्यों, वहाँ तो तू ऑर्डर कर करके पी दे। तो भाई मैं तो मक्के की रोटी इसी तरीके से पॉलीथीन पे बनाती हूँ, क्योंकि इतने एक्सपर्ट तो हम है नहीं जो हमारी दादी नानियों की तरह हाथ पर बेल करके रोटी बनाऊँ। तो ये बन जाती है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है पर ठीक ठाक बन जाती है खाने लायक। तो ये बन करके तैयार है, सरसों का साग, मक्के की रोटी मेरी फेवरेट है। तो भाई साग बने और साथ में मक्के की रोटी ना बने तो मुझे तो बिल्कुल स्वाद नहीं आता। साग के साथ मक्के की रोटी जरूर चाहिए होती है। घर वाले सादी रोटी से भी साग खा लेते हैं, बट मैं अपने लिए एक जरूर बनाती हूँ, चाहे कोई घर में खाए या ना खाए। तो बड़ों पे तो जोर चलता नहीं है, तो मेरा इस पे तो जोर चल सकता है। तो इसको मैंने जान करके एक मक्के की रोटी बना करके दी है, जिसमें से ये छोटा सा टुकड़ा इसने बचा दिया और कह रहा मेरा मन नहीं है इसको खाने का। लेकिन जो भी है, इसने कुछ तो खाया, आज से आदत पड़ेगी तो इसको आगे भी आदत रहेगी कि ये इस तरीके की चपाती भी खानी होती है। जो भी आदतें होती है ना बचपन से हमें डालनी होती है बच्चों को, तो वो शुरुआत इसके साथ मैंने कर रखी है। चाहे ये पूरी रोटी ना खाए, थोड़ी खाए, लेकिन उससे क्या है ना, इसको एक हैबिट बनेगी और इसको आगे चलकर जब ये बड़ा होगा तो इसको भी टेस्ट मतलब ध्यान रहेगा कि इस तरीके की चपाती भी हमें खानी होती है। तो बच्चों को अगर कुछ भी खिलाना पिलाना हो ना तो उनको पहले चखाना पड़ता है। तो इसको ज़बरदस्ती की रोटी बना करके दी है मैंने। ये खाता नहीं है वैसे, पर खा ली है इसने। वैसे कैसी थी? अच्छी नहीं थी, बाद में अच्छी लगने लग जाएगी। बड़े होते होते अच्छी लगने लग जाएगी, क्योंकि बेटा हमें इसी तरीके के भोजन के साथ जीना है जिंदगी भर, है ना। इसी तरीके का खाना खाना है। लेकिन अभी नहीं खाना, अभी आप ले लो। अब बेटा मैंने तो अपने हिस्से की खा ली है, इससे और मेरा पेट डबल हो जाएगा। आप इसको खा लो प्लीज, थोड़ा सा और खत्म कर लो, थोड़ा सा। तो बच्चों को अगर कुछ भी आदत आप लोगों ने डाली हो ना, तो उसको ज़्यादा ना दे के इतनी क्वांटिटी चखाया करो, ताकि वो आज वो इतनी खाएगा, कल वो उसको खुद ही क्वांटिटी बढ़ा लेगा अपनी। तो यही बच्चों के ट्रिक्स होते हैं बच्चों को खाना खिलाने के। तो आप बार-बार मैं आपका मुंह इसलिए पकड़ती हूँ, मुझे नहीं गोल गोल गाल बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे करने से जो लाइन नहीं बनेगी आपकी, जो लाइन बड़े होते होते बनेगी, है ना। बन गई। तो चलिए मैं चलती हूँ अपनी शॉप पर और करती हूँ अपना डेली की तरह रोज का काम। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।